नमस्कार, यूपी मिश्रा का अपने आवाज से बोल रहा हूँ। बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया। वो गृह कारण नाना जंजाला, उसके कारण फुर्सत मिल नहीं रही। जनरली हम 7 बजे संध्या को करते हैं, अभी हम 12:30 बजे आज कर रहे हैं। इसलिए संध्या को आगंतुक तो रहते ही हैं, लेकिन इसी बीच में समय निकालता था, निकाल नहीं पाया इस बार। तो डिले के लिए माफी मांग रहा हूँ। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया, उनका जो शपथ ग्रहण हुआ 20/1/2025 को रात 10:30 बजे रात भारतीय समय के हिसाब से, रात 10:31 पर उन्होंने शपथ लिया। ट्रंप ने शपथ लिया, आदरणीय राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लिया। तो उसके हिसाब से मैंने इनकी कुंडली उस समय की बनाई। लग्न था कन्या और चंद्रमा उसमें वर्गोत्तम थे, साथ में केतु, तुला सेकंड हाउस में, वृश्चिक थर्ड हाउस में, धनु में बुध है। और ये बुध जले हुए हैं, सूरज के 14 डिग्री के बहुत क्लोज होने के कारण ये जले हुए हैं। 10 नंबर में सूरज, 11 नंबर में शनि है और शुक्र है। 12 नंबर में राहु, 1 में कोई ग्रह नहीं है, 2 में जुपिटर है गुरु, 3 में कोई ग्रह नहीं है, 4 नंबर में मंगल है वर्गोत्तम, और 5 नंबर खाली है। तो ये उनके शपथ ग्रहण का टेन्योर होता है। शपथ ग्रहण ये किए तो इनका टेन्योर 4 साल का है। तो 4 साल की उनकी कहानी है इसमें। उनका जो 4 साल का पीरियड है, उसमें वो क्या-क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ शुभ होगा, कहाँ अशुभ होगा, या पीरियड सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, सारा चीज शपथ ग्रहण से जाना जाता है। इसलिए भारतवर्ष में भी जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण करते हैं उस समय की कुंडली बनानी चाहिए, और जन्मांगम के साथ नवांशम भी बनाना चाहिए और बल का निरूपण करना चाहिए। तो अंदाज लग जाएगा कि पूरा भारतवर्ष में जैसे 5 साल का टेन्योर होता है, तो भारतवर्ष में 5 साल तक ये आदमी ने इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तो इनका 5 साल का काल कैसा जाएगा, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, सक्सेसफुल रहेंगे, वगैरह वगैरह। अब चूंकि अपने गणतंत्र का भी कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसी में बोल रहा हूँ, तो जो लोग उधर देख रहे होंगे तो देख लीजिएगा, बाद में इसको देख के समझिएगा। ये
कन्या राशि में शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें 10:31 था भारतवर्ष में, उसमें कन्या राशि आकाश में उदित थी। तो पाकिस्तान में कुछ और होगा, जर्मन में कुछ और होगा, सब अलग अलग जगह में अलग अलग समय के हिसाब से होगा। समय हो तो बलवान, राम बड़ा नहीं, रावण बड़ा नहीं, समय बड़ा। राम और रावण से भी बड़े समय। समय हो तो बलवान, सबको उनके कर्मों का फल इस समय के अंदर में ही भोगना पड़ता है। तो चाहे वो शपथ ग्रहण हो, चाहे किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो, चाहे कोई बड़ी घटना घट रही हो, इवन आप यदि कोई घर खरीद रहे हैं तो उसका कुंडली बना लीजिए। तो एक घर की आयु कम से कम 100 साल रखी जाती है, जैसे मनुष्य की आयु है। और नहीं तो पठारी इलाका है तो 150 साल रखी जाती है। तो वो कुंडली बनाएंगे तो आपको अंदाज रहेगा कि ये घर आपको सुख देगा कि नहीं देगा, मुहूर्त कैसा था, क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है उसमें। उसमें जितने लोग जाएंगे ऊपर, सुख से जाएंगे, दुख से जाएंगे, एक्सीडेंट से जाएंगे, सारा चीज आप समझ सकते हैं। कुंडली बहुत बड़ी चीज है। ऋषियों ने जो ये ज्ञान हम लोग को दिया है, ये दुर्लभ ज्ञान है। टीवी में बहुत सारा बकवास होता रहता है। अरे जब सनातन सत्य है तो वेद सत्य है, गीता सत्य है, रामायण सत्य है, नहीं है तो कुछ भी सत्य नहीं है। कारण कि जो लोग कभी गीता पढ़े नहीं, कभी रामायण पढ़े नहीं, कभी कुछ अध्ययन किया नहीं, वो लोग बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाति प्रथा कभी बनी थी स्पेशलाइजेशन के लिए, और वहां पर घृणा नाम की कोई चीज नहीं थी। देखने वाले दो चार लोग कोई दो चार घटना से उसको उस रूप में ढाल दिए। लेकिन आज भी यदि कोई कारपेंटर है और उनके बच्चे कारपेंटर हैं तो अपने पिता से वो ज्यादा योग्य होगा, इसलिए कि इसमें समय मिल जाता है जिसमें आधुनिकता आ जाती है। आज से 144 साल बाद जब पुनः कुंभ लगेगा, उस समय जो अभी भीड़ का हिसाब और सारी चीजें देख रहे हैं और इतना सुचारू रंग से, इतने ढंग से हो रहा है, तो नेक्स्ट जब होगा तीसरे या चौथे जनरेशन में जब वो होगा तो उसमें तो और दिव्य होगा और आधुनिक होगा और कंफर्ट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। और जाति प्रथा होती तो सही में बोल रहा हूं कि यहाँ पर कुंभ में जो घाट है, सब जो स्नान कर रहे हैं अमृत में, वहां पर कोई ब्राह्मण घाट नहीं है, क्षत्रिय घाट नहीं है, वैश्य का घाट नहीं है, शूद्र का घाट अलग अलग नहीं है। तो जिनको पतन कराना है अपने देश का, वो लोग पतन की भाषा ही बोलेंगे, जिनको उत्थान कराना है उत्थान की ही भाषा बोलेंगे। अस्तु, थोड़ा ज्यादा बोल गया। लेकिन जब ये ट्रम्प साहब जब शपथ लिए, उस समय 6 नंबर उनका लग्न था, और दुर्भाग्य से सुख के घर में, इस कुंडली में सुख के घर में बुध जो है वो जला हुआ है। तो लग्नेश ही जला हुआ है,
तो इनका 4 साल का जो कार्यक्रम है वो बहुत कठिन है, आराम से नहीं होना है, कठिन साध्य है। और इनकी बोली के कारण, बुद्ध जो है बोली को बोलते हैं और राइटिंग को बोलते हैं और ज्ञान को बोलते हैं। तो बाल सुलभ ज्ञान, मेच्योर्ड ज्ञान से रहित ज्ञान के कारण ये पीरियड इनका बहुत सुखदायक नहीं जाएगा, बहुत सुखदायक नहीं जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे राजा का बेटा राजा हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर में राजसी, राजा का गुण, राजा का ठाट, राजा का वैभव, राजा का मर्यादा पालन करने का तरीका, पब्लिक से मिलने का तरीका औरों से श्रेष्ठ जरूर होगा। उसी तरह से भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में अभी अमेरिका एक नंबर पर है, राजा है, राजाओं का राजा है। और यहाँ पर इस भाव का, सुख भाव का जो बल है वो बहुत है, बली भाव है। लेकिन दुर्भाग्यवश लग्नेश कमजोर हो गया है। तो जैसे कहावत है ना कि हाथी मरता भी है तो 9 लाख में बिकता है, उसी तरह से ये स्थिति थोड़ी सी लग्नेश की, ओथ की, जो समय इनको 4 साल चलना है उससे बाधाएं बहुत रहेंगी, इनकी बहुत बाधाएं रहेंगी। और ये है 9 नंबर। यहाँ पर 9 नंबर बोलते हैं हम लोग मुंडेन की भाषा में वेस्ट और नॉर्थ को, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका से नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, ये क्षेत्र थोड़ा उनको ज्यादा तकलीफ देगा। नक्शे पर देख लीजिए, पता चल जाएगा। जिसमें एक कष्टदायक ग्रह पाकिस्तान भी होगा। और पाकिस्तान व्यक्तिगत रूप से हो या नहीं हो, तो उनकी धार्मिक भावनाओं के कारण भी कुछ बाधा इनको होगी। और उसी तरह से भारतवर्ष के, वर्ल्ड के नक्शे में देख लीजिए, अमेरिका को रखिए, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन देख लीजिए, वहां से तकलीफ होगी इनको। तो होता क्या है कि जो लोग धर्म को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते, धार्मिक अन्य पुस्तकें जितनी हैं उस सब चीज को नहीं मानते, पुराण को नहीं मानते, तो उनके यहाँ ये देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने अपना एक समय है, 20 तारीख को देते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन सबसे कम टेन्योर 4 साल का इन्हीं का है और सबसे बड़े राष्ट्र यही है। तो कम से कम मैं अपनी भाषा, अपनी बात बोल रहा हूं कि एक आदमी कोई निर्णय लेगा, उस चीज को पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 5-6 साल तो उसके पास होने चाहिए, कि 4 साल होने चाहिए। 4 साल में तो हाइपोथेसिस करना, कल्पना करना, उसको पेपर पर लाना, फिर उसको धरातल पर उतारना, फिर उसको संबोधन करना बड़ा दिक्कत है। तो काइजन से तो ट्रम्प को चाहिए कि इस बार बिल पास करा करके कम से कम 6 साल या 5 साल का टेन्योर वो कर दें, जिसमें सारा काम वो कर सकें। नहीं तो
4 साल का समय है, छिटपुट दौड़ फुट इधर उधर करके कुछ भी कर लिया जाएगा। और जैसे हमारे यहाँ कोई रोक नहीं कि कोई आदमी कितना बार लड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए या उच्च पोस्ट के लिए, उसी तरह से वहाँ 2 साल जो बनाया गया है, ये भी जब कभी बना तब बना, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी डेमोक्रेसी में, कोई भी आदमी जो जीत जाएगा, यदि आदमी पुराना हो गया है, 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में लड़ रहा है और ये दिखाई देता है कि वो योग्य नहीं है, तो उसको लोग वोट ही नहीं देंगे। योग्य होंगे तो फिर रखेंगे। तो ये एक सुधार की बात, प्रक्रिया होनी चाहिए। तो मैंने ये लिखा है क्योंकि चंद्रमा इसमें बनी है और चंद्रमा 11th के लॉर्ड हैं, तो इनका जो फाइनेंस है ये निश्चित रूप से बढ़ेगा, धनी होंगे, फाइनेंस जरूर बढ़ेगा। और मंगल को भूमि बोलते हैं। 4 नंबर में युद्ध, 4 नंबर का मंगल हमेशा युद्ध को इंडिकेट करता है या कुछ दुर्घटना को इंडिकेट करता है। तो ये मंगल यहाँ पर 11th हाउस में पापक ग्रह होकर के शुभ है और वर्गोत्तम भी है, लेकिन नीच का भी तो फल देंगे ना। एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज न्यूट्रलाइज कंप्लीटली नहीं होता। हर अर्थ, जैसे अब ये लग्न में जहां होंगे, नवांश में जहां होंगे उसका अर्थ मिलेगा, दशमांश में जहां होंगे उसका भी अर्थ मिलेगा, षष्ठांश में जहां होंगे उसका भी अर्थ मिलेगा। तो इस सिर्फ नीच मंगल के नहीं, कुछ तो 100 अर्थ हो सकते हैं वर्ग कुंडली के हिसाब से। लेकिन ये मंगल मृत्यु के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, और अष्टम से अष्टम 3rd हाउस के भी मालिक हैं, और ये वर्गोत्तम हैं और 4 नंबर में है। 4 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं बोलचाल के लिए, और मेदिनी ज्योतिष के लिए 4 नंबर को साउथ बोलते हैं। तो दक्षिण दिशा में, अमेरिका से दक्षिण दिशा में कुछ उपद्रव, भूमि से संबंधित कुछ बात हो सकती है। या दूसरी बात बोलूं जो बुरा लगता है, ट्रम्प साहब यदि उछल कूद करते हुए सीढ़ी पर चढ़ गए, इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं। याद है एक बार हमारे नेताजी थे, रामायण पुतला जलाया जा रहा था रावण का, वो उछल करके एक जगह से दूसरे जगह कूद के जाना चाहे, खुद हनुमान जी बन गए, उसमें गिर गए, उनका पांव टूट गया था। यादव थे कोई, पूरा नाम नहीं बोल रहा हूं। तो उसी तरह से इनका भी संभावना है कि ऊंचाई से गिरे और जोर से गिरे और शरीर को क्षति जरूर हो, ऐसी भी बात है। 4 नंबर को हर्ट बोलते हैं, छाती बोलते हैं। चोट तो लगे लेकिन बच जाएं, ऐसी संभावना है, क्योंकि ये वर्गोत्तम है और ये इनकम का घर इनके लग्न में आकर के वर्गोत्तम हो गया। तो इस वर्गोत्तम मंगल के जो लॉर्ड हैं वो भी वर्गोत्तम हैं, तो कुछ होगा नहीं, जीवित रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। थोड़ा सा लोगों के लिए आश्चर्य और मनोरंजन दोनों की बात रहेगी। एक हल्का सा छोटा सा ऑपरेशन, ठीक है, हो जाएगा। अब लग्न में चंद्रमा वर्गोत्तम है और केतु भी हैं साथ में, तो फेम जरूर रहेगा।
जब तक इनका टेन्योर है, ही विल बी वेरी फेमस। और केतु कभी कभी, नहीं सुने होंगे, नए बच्चे सुन लीजिए, केतु कभी कभी कांस्टेंट के का फल देता है, के इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ का जो सुख है उसको 400 गुना ये बढ़ा सकता है। यहाँ का सुख जो है उसको चौगुना, के इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 400 हमने कह दिया। तो इनके सुख को चौगुना बढ़ा सकता है, तो हमको लगता है कि इनका टेन्योर भी बढ़ जाएगा, पावर भी बढ़ जाएगा। सेकंड हाउस बलि है। सेकंड हाउस इज इटसेल्फ बलि, और इसके लॉर्ड शुक्र जो है वो भी उतना ही बलि है, और मेडिकल हाउस में है, शत्रु के घर में है, रोग रिपुरिन बोलते हैं ना। तो ये शुक्र भी इंडिकेट करता है कि ये काफी धनी होंगे। इनका पीरियड में जिस नियत से ये काम कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, तो इनके पास प्रचुर धनी कमा लेंगे अपने राष्ट्र के लिए, अमेरिका फर्स्ट के लिए बहुत धनी धनी होंगे। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बहुत बहुत धनी होंगे। और ये शुक्र अपने मित्र शनि के साथ है यहाँ। तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ अलग से अलग हटकर कुछ मेडिकल लाइन में भी कुछ चीज बनेगी। डिफेंस के लिए कुछ सबसे आला और सबसे बेस्ट इन्वेंशन होगा इनके यहाँ, जो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो इनकी मंशा है, कुछ देश को मिला लेना, जैसे कनाडा को मिला, और नहर है उनको अपने नाम कर लेना, ये सब चीज संभव है, संभव है इनके लिए। थर्ड हाउस के लॉर्ड है, 8 नंबर है, इसके लॉर्ड होते हैं मंगल, और मंगल 11th हाउस में वर्गोत्तम है। नीच होने पर भी ये वर्गोत्तम है, तो नीच का कुछ तो रिजल्ट देंगे, लेकिन वर्गोत्तम का रिजल्ट भी जरूर देंगे, जो नीच के रिजल्ट से ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये इनके छोटे भाई जैसे जितने देश हैं अमेरिका के, जो छोटे भाई लोग हैं अमेरिका पर आश्रित, अमेरिका जिनको अपना मित्र समझते हैं, जिसमें एक भारतवर्ष भी है, तो इन लोगों के जरिए भी ये कुछ प्रशंसा कमा लेंगे, नाम कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, और सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होगा, और कुछ जमीन भी कमा लेंगे। मतलब जो इनका प्लानिंग है, उस प्लानिंग को, इनके 3 प्लानिंग थे, कनाडा को 51 51वां राष्ट्र बनाना, नहर जो मैक्सिकन में थी उसको अमेरिकन खाड़ी बनाना, और भी कुछ है ग्रीन। तो ये सारे चीज ये सक्सेसफुली कर सकेंगे, प्रशंसनीय होगा और सक्सेस के साथ होगा। चौथा घर एक कॉलेज का घर होता है, सेकंड स्कूल का घर होता है,
तो स्कूल में भी कुछ वृद्धि करेंगे, कुछ नई टाइप की शिक्षा होगी जिसको स्पेशलाइज, जैसे अभी तो जो समझ में आ रही है एआई का, कंप्यूटर तो पढ़े हम लोग, कंप्यूटर युग में है, लेकिन अब एआई युग में आएंगे हम लोग। तो वो सब चीज की जो शिक्षा स्कूलों से देनी शुरू होगी, ये इसका भी एक आकार दिखता है। कारण कि आज के 10 साल के बाद या 15 साल के बाद ये जो आईए बीए एमए वाला जो पढ़ाई है ना, तो इस पढ़ाई में बहुत परिवर्तन होने जा रहा है। आपके पास टेक्निकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, विशेष शिक्षा कुछ तो होनी जरूर की है। लेकिन कॉलेज के एजुकेशन में बुद्ध जो है छात्र को बोलते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं, यंग बॉयज को बोलते हैं, और ये अस्त हो गए हैं, तो ये विद्रोह की बात दिखती है, छात्र असंतोष। छात्रों के प्रति किया गया इनका कुछ काम छात्र असंतोष में बदल जाएगा, जो इनके लिए संकटदायक हो जाएगा। इसको यदि संभाल नहीं पाए तो संकटदायक स्थिति में आएगा। 10 नंबर 5th हाउस है, और 5th हाउस को बोलते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो ग्रह है ये चला गया है रोग के घर में, और यहाँ पर ये शनि स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है। तो हाँ, हो सकता है कि 4 साल के भीतर ये कुछ ऐसा इन्वेंशन दवाइयों का हो जो दुनिया भर के लोगों की पीड़ा दूर कर सके। ये संभव है, कुछ नई खोज हो जाए जो जनमानस के हित के लिए हो। जैसे एक कंट्री है, वो अपने यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है सिर्फ औरों को सताने के लिए, कष्ट देने के लिए। एक रोग बीत गया ना, अब फिर दूसरा आने वाला है। उनका काम है सिर्फ नेगेटिव चीज खोजना। यहाँ कुछ एक नई इन्वेंशन हो सकती है जिससे जगत का कल्याण हो, उसकी संभावना है। कुछ नई चीज होगी जिससे आदमी की आयु बढ़े, लॉन्गेविटी बढ़ सकती है। शनि है ना, शनि आयु को बोलते हैं। शनि के 3 काम, आयु का कंट्रोल इनके पास, चाहे चींटी का आयु हो, चाहे आदमी का हो, चाहे हाथी का आयु हो, चाहे गाछ का आयु हो। आयु सबकी ब्रह्मा जी ने शनि को दिया। दुख देना हो, जिसको भी दुख देना है, चींटी से लेकर के मानस, जनमानस, अति महामानव कोई भी हो, दुख देना है तो शनि को ही यूज करते हैं भगवान। और वृत्ति, भोजन, हर के मुंह में भोजन चाहिए, बिना भोजन तो कोई नहीं। जीवन भगवान ने बनाया, यदि भूख नहीं बनाते तब तो मनमानी धरती रहती। भगवान ने भूख बना दिया, जिसके कारण हर आदमी कुछ न कुछ चेष्टा करता है, दूसरे के प्रति आश्रित पराश्रित होकर के एक डिसिप्लिन में भी जीता है, और जब तक आयु है ईश्वर का नाम लेकर के। अंतिम सत्य तो मृत्यु है, जो ईश्वर के हाथ में है। तो और ये शनि के हाथ में है। सत्य, मृत्यु, और शुक्र भी वहीं पर है। शुक्राचार्य जो मृत्यु को जीत चुके थे, मरे हुए राक्षसों को भी जिंदा कर देते थे। तो कुछ बात तो है जो इस 4 साल में अमेरिका में कुछ बात तो है जो आएगी, जो मनुष्यों को बहुत राहत देगी, बहुत राहत देगी।
सप्तम भाव विदेश नीति को बोलते हैं। तो ट्रंप साहब के विदेश नीति में राहु का प्रवेश है। राहु का प्रवेश है। राहु, केतु और शनि थोड़े कड़े ग्रह माने गए हैं। राहु छल कपट प्रपंच धोखा षड्यंत्र सारी चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु दादाजी को इंडिकेट करते हैं। तो जिनकी आयु अधिक हो गई है उनके लिए कुछ करने की बात है और रहस्यमय ढंग से ये करेंगे। लेकिन ये राहु इंडिकेट करता है कि इनका जो विदेश नीति है वो अस्पष्ट होगा, उसमें रहस्य होगा। जो बाहर दिखता है वो भीतर नहीं है। छल कपट प्रपंच धोखा से जुड़ा हुआ इनका विदेश नीति होगा, जिसको समझना कठिन होगा। इसको समझना कठिन होगा। ऐसे राष्ट्र जिनके लग्न में राहु हो और प्रोमिनेंट होकर के हो, या दसम भाव में राहु हो, ऐसे राष्ट्र से ये थोड़ा संभल करके ही रहेंगे। नीति बनाने में अधिक सावधानी बरतेंगे। ये तो विदेश नीति संतोषजनक नहीं होगी। सेवंथ हाउस जो है, इनकी विदेश नीति संतोषजनक नहीं होगी, कितना भी कुछ कर लें। अष्टम भाव में एक नंबर है। एक नंबर मतलब चौथे साल का अंतिम दिन 19 जनवरी। आज से चौथे साल का अंतिम दिन 19 जनवरी, ये इनका मृत्यु का दिन होगा। इनके टेन्योर का मृत्यु का 4 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तब, यदि ये बढ़वा नहीं लेते हैं जो बढ़वा लेना चाहिए इनको। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि चूंकि मंगल वर्गोत्तम है और 4 नंबर के हैं, नीच हैं, तो ये नीच भंग राज जोग जैसा फल देगा। ये रूल टूटेगा, जो 4 साल का रूल है वो टूटेगा और ये बढ़ेगा, नीच भंग राजयोग होगा, इसकी संभावना हमको दिखती है। तो इनका कार्यकाल पूरा होगा, चाहे 4 साल का हो चाहे 6 साल का हो, कार्यकाल पूरा होगा इनका। 2 नंबर 9th हाउस में गुरु है और ये इनका कार्यकाल का भाग्य का स्थान है। भाग्य में क्या है? तो 2 नंबर चूंकि भारतवर्ष का लग्न है, हम लोग स्वतंत्र हुए थे, वृषभ राशि था और पाकिस्तान का 1 नंबर था। तो ये 1 नंबर तो पाकिस्तान ट्रंप के शपथ लेने के समय से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये शत्रु है या मृत्यु है। तो पाकिस्तान तो इनके नजर से और नीचे गिर जाएगा और भारतवर्ष का इनके भाग्य के घर में है, तो इंडिया का काफी उद्धार विस्तार हो सकता है। मैंने लिखा है इंडिया का एवरेज गुड, तो कहिएगा एवरेज को लिखा आपने। एवरेज इसलिए लिखा कि वृषभ राशि में गुरु अच्छे नहीं माने जाते। इनके मित्र का घर तो है नहीं, इनके परम शत्रु का घर है। शत्रु ज्ञान का शत्रु,
डंडा लेके मारने वाला शत्रु नहीं। 2 नंबर शुक्र होते हैं। शुक्राचार्य राक्षसों के देवता, तो वो भी है और इनके यहाँ गुरु भी हैं, जो देवताओं के गुरु। तो ऑन एन एवरेज इंडिया के लिए ये गुड चलेगा। कुछ बहुत अच्छी बात भी हो सकती है इंडिया के लिए। ये इनका जॉब है। 3 नंबर में इनका कर्म। कर्म का जो लॉर्ड है ग्रह बुध है, और ये जला हुआ है, और बुध उस स्थिति में भी इसको 3 नंबर को देख रहा है। लिहाजा हमने लिखा है कि आंशिक सफलता मिलेगी इनको। आंशिक सफलता मिलेगी। 4 साल के टेन्योर में जो सोच रहे हैं पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें वो आंशिक सफलता मिलेगी। हाँ, बढ़ा लें तो अलग बात है। बुध का अस्त हो जाना या जल जाना या सूरज के बहुत करीब होना, 14 डिग्री के भीतर होना, ये इंडिकेट करता है कि ये कर्म जैसे करना शुरू किए, जिस दिन से हुआ उसी दिन रात से ही शुरू कर दिया इन्होंने काम करना, और अभी भी कर रहे हैं। एक क्षण भी ये रेस्ट नहीं ले रहे हैं, काम ही कर रहे हैं जहां तक हमको जानकारी है। तो हर काम में ये आंशिक सफल होंगे, पूरे सफल नहीं होंगे। और 3 नंबर ये ब्रीदिंग कॉर्ड को बोलते हैं। इसको यहां से लेकर के कॉलर बोन तक की जगह को 3 बोलते हैं, या कंठ तक के पीरियड को बोलते हैं। तो क्योंकि 4 नंबर में नीच ग्रह मंगल बैठा हुआ है, तो पता नहीं हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। हार्ट अटैक की बात दिखती है थोड़ी। हार्ट वीक है और ब्रीदिंग लेने की समस्या इनको होगी। ब्रीदिंग होने की समस्या हो जाएगी, तो हमको लगता है इसके ऊपर में काफी रिसर्च होगा। हार्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जुड़े ऐसे चीजों के लिए बड़ी रिसर्च होगी, और ये कुछ सफलता मिलेगी, जनमानस का कल्याण होगा। 11th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा उच्च के हैं और लग्न में है। तो जैसा हमने कहा कि ये धन तो बहुत पाएंगे, इकोनॉमी इनकी बहुत ऊंची होगी, टॉप क्लास की इकोनॉमी स्टेटस हो जाएगी, नंबर 1 में रहेंगे। लेकिन जमीन भी कुछ पाएंगे। ये हो सकता है कुछ राष्ट्र खुद इनके साथ मिल जाएं, कुछ राष्ट्र खुद इनके साथ मिल जाएं, या कुछ रात ये कॉन्कर करके जीत लें। मंगल है इसलिए बोल रहा हूं, मंगल को युद्ध बोलते हैं। युद्ध में इनको हानि हो लेकिन ये जीत जाएं, ये इंडिकेशन दे रहा है। ये वाला इंडिकेशन दे रहा है। युद्ध हो, दक्षिण में हो और जीत जाए, पानी के किनारे हो, सागर का हो, नहर का हो, युद्ध हो, जीत जाएंगे, ये लिखा हुआ है। द्वादश भाव ये बहुत बड़ी नहीं है, तो ये खर्चा नहीं करेंगे। जितना राष्ट्र, सब राष्ट्र को ये अपना 70% सभी जगह सेना और पैसा और आर्म एमुनिशन लगा के रखे हैं, उसमें ये कटेल करके 0 लेवल तक तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ एक मर्यादापूर्ण स्थिति तक रोक देंगे।
और बस कोई मांगा तो पैसा दे दिया, वैसा ये दयालु आदमी नहीं रहेंगे। ही विल बी वेरी सेल्फिश फॉर अमेरिका, अमेरिका एंड अमेरिका। तो ये तो इनकी स्थिति है। हाँ, भारतवर्ष के लिए ये मित्रवत रहेंगे, ये मैंने लिखा हूं, ये सत्य है। पाकिस्तान इनका मित्र नहीं होगा, और पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज, और नॉर्थ में भी, नॉर्थ वेस्ट वाले जो कंट्रीज हैं, वो भी इनके फेवर में नहीं रहेंगे, इनके बातों में नहीं आएंगे। तो एक मोटा मोटी हमने एक विवरण दिया इनका, मोटा मोटी। अब रही ट्रंप और बाइडेन जो विगत थे, उन लोगों के आयु में मात्र 6 महीने का ही फर्क है। तो उम्र एक अपनी चीज है जो रेस्पेक्ट भी देता है, डिसरेस्पेक्ट भी देता है। ज्ञान ऐसी चीज है जो बढ़ता है, वो घटने वाली चीज नहीं होती है। और जो नित्य ज्ञान है, जो आप बराबर भगवान का नाम जपते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका उत्थान हो रहा है। जो ज्ञान है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आप पढ़ते जा रहे हैं, उसमें उत्थान होगा, डिटोरिएशन नहीं होगा। जैसे पूजा पाठ करते जा रहे हैं तो आपकी आत्मा ऊपर उठती जा रही है, वो उसमें गिरेगी नहीं। इसलिए यूपी मिश्र 80 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, उससे डिटोरिएशन नहीं होगा, वो उत्थान ही होगा, नॉलेज। अब हमें और हमारे डायरेक्टर साहब में बहुत का फर्क है। मैं चाहता था इनको भी कुछ अपना दे देता, नॉलेज हैंड ओवर कर देता, नहीं तो मैं पुस्तकों में, किताबों में लिख रहा हूँ। बहुत सारी चीज मैं छिटपुट किताबें में लिख रहा हूँ। जब कभी पब्लिश हो जाएगी तो 8-10 किताब मिला करके जो लोग पढ़ना चाहेंगे उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी हूँ, धरती पर रहूंगा, ज्ञान में थोड़ी भी कमी नहीं है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई। देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र जो है वो पुस्तक है। चाहे वो धर्म की पुस्तक हो, चाहे भगवान की स्तुति की पुस्तक हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेद हो, चाहे कर्मकांड हो, ये सब बढ़ने वाली चीज है, घटने वाली चीज नहीं, घटने वाली चीज नहीं है। ज्योतिष विद्या जो मेरा आज तक का अनुभव है, इसमें ठग विद्या कम है, अल्प ज्ञान बहुत है। जो बेचारे सीखे हैं, तो 1-2 किताब पढ़ करके सीख लेने से नॉलेज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, जब भी मैं किसी की भी कुंडली बनाया हूं, तो टेबल पर बराबर सजा करके 4-5-6 कुंडली रखता था। अखबार में कुछ सुना उनके बारे में तो नोट में लिख दिया। तो बहुत प्रकार से मैंने व्यवहारिक अनुभव को लिया हूं। मेरे कोई गुरु एस्ट्रोलॉजी के नहीं थे। मैं माता को गुरु माना, उसके बाद पिता को गुरु माना, उसके बाद कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जब तक आप सेल्फ जोर नहीं लगाएंगे, तब तक नारियल टूटेगा नहीं। अब सोचिएगा कि नारियल अपने से टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा। ज्ञान को तोड़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आज भी मैं कम से कम 4 घंटा रोज पढ़ता हूं। समय मिल जाता है तो पढ़ता हूं। और
कुछ लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने पैसे भी जमा कर दिए हैं, कुंडली भी आपकी बन गई है और आप संपर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको संपर्क नहीं कर रहा हूँ। जब आपको फुर्सत हो जाए तो संपर्क कीजिए, फिर हम लोग आपस में बात कर लेंगे। और एक सज्जन ने कहा कि 15,000 तो बहुत है। ठीक है, 15,000 बहुत है, मनी मैटर्स, लेकिन सत्य का कीमत 15,000 नहीं है। सत्य का कीमत अनमोल है, लाखों करोड़ों में भी अनमोल है ये सत्य का। आप यदि अपने सत्य के बारे में जान जाए तो आप प्लानिंग कर सकोगे, आप प्लानिंग कर सकोगे। जैसे अभी भी देखिए, कोटा में अभी भी 4, 5, 6 मौत हो गई। मैंने पिछले बार कोटा के ऊपर में बहुत डिटेल हमने लिखा था कि ये मेडिकल पढ़ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्यों भेज रहे हो वहां पर। और उन लोगों को वहां पढ़ाने का ढंग ऐसा है कि बच्चे को डिप्रेशन में डालते हैं, ऊपर नहीं उठाते हैं, तो बच्चे हार करके सुसाइड कर लेते हैं। घर से निकल गए, न घर के रहे न घाट के रहे, वही चीज हो रहा है। तो कम से कम जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर है, जो समझता है, वो तो बता सकेगा ना कि गुरु यदि अच्छा है, गुरु अच्छा है तो ज्ञान अच्छा है, गुरु अच्छा है तो गणित अच्छा है, गुरु अच्छा है तो लिटरेचर अच्छा है, गुरु अच्छा है तो लॉ अच्छा है, गुरु अच्छा है तो बहुत गूढ़ चीजें जिसमें बहुत वेट हो, वजनी चीज जिसका डेंसिटी ज्यादा हो पानी से, ऐसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। गुरु 4 नंबर में है तो वो जल 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 का, नेवी का, पानी के भीतर का रिसर्च कर सकता है। गुरु यदि 11 नंबर में है तो आकाश से संबंधित बाहरी चीजों का। तो इस तरह से हर चीजों के लिए आपको अध्ययन की जरूरत होती है। और मैं हमेशा लोगों को जो नए सीख रहे हैं, मैं बोला हूँ, आप एक किताब पढ़िए या मैगजीन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पेंसिल और रजिस्टर बगल में रखिए। कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें 2-4 अनमोल चीज नहीं लिखे हुए होते हैं, सब में अनमोल चीज रहता है। पढ़िएगा तो लिख लीजिए। मैंने गलती ये की पुस्तक का नाम नहीं लिखा, पेज नंबर नहीं लिखा, ये मैंने गलती कर दी। लेकिन आप पुस्तक का रेफरेंस, पेज नंबर रेफरेंस देकर लिखिएगा। अब ये जो हमने गलती कर दी, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। अब मैं इसको सिर्फ अपने ज्ञान के रूप में, पुस्तक के रूप में डाल सकता हूँ, लेकिन जो पुस्तक हमने लिखा मंगला मंगली पर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोस आर न्यूट्रलाइज इट, इसमें बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, 3-4 साल मेहनत किया, पैसे भी खर्च किए, पुस्तक भी हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स वो गरीब बना के चला गया। तो अब लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है, लिखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। बात भी है कि कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो किताब खरीदेंगे, कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास 200-250 रुपया खर्चा करने के लिए एक पुस्तक के पीछे पैसे होंगे। तो दोस्त मैं किसी को नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बोलने का पैसा लेता हूं, सत्य बोलने का ही पैसा लेता हूं। एंड आई ऑलवेज से आई एम ट्रांसलेटर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा's लैंग्वेज, आई एम ट्रांसलेटर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा's लैंग्वेज। अपने मन की भाषा का एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी नहीं मिलाता हूं। तो ये सत्य बोलना बड़ी चीज होती है। कहा गया है ना, किम शल्यम प्रच्छन्न कृतम पापम, छुप करके किया गया अपराध इस शल्य के समान गढ़ता है। एस्ट्रोलॉजर लोग समझ लीजिए मेरी भाषा, जिस चीज को आप नहीं जानते हैं तो आप बोल दीजिए मैं आपकी कुंडली समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब समझ पाया, ये सब समझ पाया, ये नहीं समझ पाया हूं। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप कुछ पैसे काट करके हमको दे दीजिए, ठीक है। बाकी जो मैंने कहा है वो परम सत्य है।
तो हर चीज में ईमानदारी की जरूरत होती है, सत्य की जरूरत होती है, और एस्ट्रोलॉजी तो सत्य की ही जरूरत है। भगवान दो ही ढंग से मनुष्य से मिलते हैं, एक तो सपने में ईश्वर का दर्शन होता है, दूसरा एस्ट्रोलॉजी के जरिए ईश्वर का दर्शन होता है। आज यहीं तक। इति शुभम। रहन दो। दिनाग्य जोहार। ज्ञानेश भाई, ज्ञानेश भाई, ज्ञानेश, ज्ञानेश।